हाँ जी बच्चों, तो बात हो रही थी बड़ी इम्पोर्टेंट। सो वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। लें बच्चों, बात क्या हो रही थी जल्दी से बताओ। व्हाट वर वी टॉकिंग इन लास्ट मिनट। वाह क्या कमाल अंग्रेजी बोली। वेल डन आसिफ साहब, वेल डन। हाँ जी, तो क्या बात कर रहे थे। किसने सवाल पूछा था एक बड़ा प्यारा सा जिसका मैं जवाब देने लगा था। तो हेयर कम द सवाल। किसने सवाल पूछा था, जरा बाहर आए जल्दी से। आपने। ले बेटे देखें, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय 3। ये 3 है। ये इसके लिए भी 3 है। मैं कह रहा हूं जी ये पोलीजीन है, ये पोलीजीन है, और इसका ये मोनोजीन है, मोनोजीन है। ठीक है, कैसे। बच्चों याद रखो ये तीनों अलील्स एक ही जीन की म्यूटेशन से पैदा हुई हैं। ठीक है, ये तीनों अलील्स एक ही जीन है, मोनोजेनिक है, लेकिन अलील्स ज्यादा हैं 2 से। तो एक जीन की अलील्स ज्यादा हैं, 3 अलील है ना, इसलिए इसका नाम हो गया मल्टीपल अलील। लेकिन यहां पर जीन की अलील 2 ही हैं, अलील 2 ही हैं, अलील्स 2 ही हैं सबकी। 2 ही अलील हैं, ए की भी 2 अलील हैं, बी की भी 2 हैं, सी की भी 2 हैं। सो अलील्स मल्टीपल नहीं है, अलील 2 ही हैं सबकी। 2 होना कॉमन चीज है। जीन्स ज्यादा हैं, ए जीन, बी जीन, सी जीन। सो दैट इज व्हाई दिस इज पॉलीजेनिक। इज इट क्लियर। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया या मिक्स हो गया। हाँ जी बच्चों, क्लियर। वीट में भी इंटरमीडिएट्स हैं जी, बिल्कुल। ए बी और मोनोजेनिक के आई भी एक जीन से बने हैं जी, बिल्कुल। मैंने भी यही कहा और मैंने क्या बताया। इज इट क्लियर। किसने पूछा था। चलें, क्लियर हो गया। वो जीन की 3 अलील हैं और ये जीन्स ही अलग हैं, 3 अलग जीन्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है द टर्म लिंकेज वाज कॉइंड बाय टी.एच. मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन जब ये ड्रोसोफिला पे काम कर रहा था तब इसने कहा था कि भाईजान लिंक है, वो जो चीज़ें हैं ना वो क्रोमोसोम के साथ लिंक हैं। द ब्लड ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू ब्लड ग्रुप बी मस्ट हैव। सबको पता है ब्लड ग्रुप बी होता ही क्या है, एंटीजन बी। एंटीजन्स की बेस पे नाम रखा गया। सो मस्ट हैव एंटीजन बी, और एंटीबॉडी उसमें ए होगी, एंटी ए एंटीबॉडी नेचुरल अकरिंग होगी। द सम ऑफ ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरिड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। सो जितने भी लोग हैं यहाँ मेरे campus.pk में, जितना भी स्टाफ है, टीचर्स हैं और ये टेक्निकल स्टाफ है और ये हीरो हैं, कुछ हीरोइंस हैं, ये सारों के सारे जीनोम्स मिला दें तो जीन पूल बन जाएगा। ठीक है। परमानेंट हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन, ठीक है बच्चों। म्यूटेशन आगे ट्रांसफर होती है और वो फिर पक्की पक्की आ जाती है आमतौर पर, म्यूटेशन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जीन्स फॉर सिकल सेल एनीमिया, लूसीमिया, अल्बिनिज्म। ये सारा एक लिंकेज ग्रुप है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। क्रोमोसोम नंबर 11 पर ये एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। और वो जो दूसरा हीमोफीलिया और उसके अलावा और कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस, वो सारे मिलकर एक्स क्रोमोसोम पे लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। एल्बिनिज्म बेटे वो जो चिट्टे बाल हो जाते हैं बच्चों के, चिट्टे बाल, सुनहरी से बाल। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बाल, आंखों के बाल, ये जो क्या होते हैं, आईब्रूज के जो बाल होते हैं, ये वाले भी, और पलकों के बाल भी, ये सारे सफ़ेद होते हैं, वो अल्बिनिज्म का शिकार होते हैं। लें जी अच्छा, बर्नस्टीन ने ना एबीओ की जेनेटिक्स बताई थी। ठीक है, जेनेटिक्स बताई थी, और लैंडस्टीनर ने ये डिस्कवर किया था। सो 2 अलग चीज़ें हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट है अल्बिनो को दिन में सही दिखाई नहीं देता। बेटे मैं किसी अल्बिनो से मिलूंगा, मिलने के बाद बताऊंगा आपको। देखिए वो दिखाई ना देने वाला चक्कर कलर ब्लाइंड नाइट ब्लाइंडनेस के साथ है, और वो रात को नजर नहीं आता, दिन में टोटल ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, द रीजन बिहाइंड स्टॉपिंग कजन मैरिज। बेटे वो बहुत लंबी डिटेल है, अभी टाइम नहीं है। व्हाट वुड बी द फिनोटाइप ऑफ अ पर्सन विद जीनोटाइप? हा, ये वाला जरा समझा देते हैं बच्चों। जीनोटाइप क्या है? सबसे पहले जीनोटाइप है आई, स्मॉल आई स्मॉल आई। स्मॉल आई का कोई एंटीजन नहीं होता, तो ब्लड ग्रुप ओ हो गया। नहीं, क्या है? स्मॉल आई नहीं है, आई ए आई बी है। आई ए आई बी का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? ए बी। ठीक है, ध्यान से देखें। उसके बाद है स्मॉल डी से कोई, ये मैं आगे रेड ब्लड सेल भी बना रहा हूं। रेड ब्लड सेल पे ए बी लगा हुआ है, ये आरबीसी है। ध्यान से समझ लें, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, और ये बी है। ठीक है, ए बी हो गया। डी डी आर एच फैक्टर नहीं है, कहीं भी आर एच फैक्टर नहीं है। सो आर एच फैक्टर ना होने की वजह से डी डी की वजह से आपका बनेगा नेगेटिव। और एक और भी है, ये एपिस्टेसिस जो आप कह रहे हैं, स्मॉल एच, ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो एंटीजीन को मेम्ब्रेन के साथ जोड़ता है। इसके लिए अलग से एक जीन है एच की दो एलील्स होते हैं, कैपिटल एच और स्मॉल एच। इसके 3 जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स बनेंगे, कैपिटल एच, स्मॉल एच। ये दोनों सब्सटेंस एच बनाते हैं, और ये सब्सटेंस एच नहीं बनाता। अब ये सब्सटेंस एच क्या है? देयर इज नो सब्सटेंस एच इन केस ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट। बट सब्सटेंस एच की मदद से एंटीजन रेड ब्लड सेल की सरफेस पे अटैच होती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ सब्सटेंस एच। ठीक है बेटे, आप जरा ये समझ लें, दादे दूधे की बातें ध्यान से, मैंने समझा दिया था दादे वाली बात। जब आप लोगों ने मेंडल के ट्रेट में पढ़ा था तो वो दादे पे ही जा रहा था। ठीक है, आप खामोश हो जाएं। ले बच्चों, एपिस्टेसिस समझा रहा हूं आपको कि ब्लड ग्रुप के रेड ब्लड सेल के ऊपर जो ए और बी ने अटैच होना है, अटैचमेंट के लिए एच का होना जरूरी है। बच्चों खामोश होते हैं कि मैं फिर लेक्चर बंद कर दूं? रमीज, आप मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करते हैं। चलें समझे, ए और बी के यहां अटैच होने के लिए इस सब्सटेंस एच का होना जरूरी है, लेकिन इस केस के अंदर सब्सटेंस एच नहीं बनता। सब्सटेंस एच नहीं बनेगा तो एंटीजन अटैच नहीं हो सकती, एंटीजन अटैच नहीं हो सकती, अटैच नहीं हो रही। ये एंटीजन्स आपसे पूछता हूं कहां जाएंगी? अगर ये अटैच नहीं हो पाएंगी इस केस में, तो ये कहां जाएंगी? ये प्लाज्मा के अंदर बच्चों घूम रही होंगी। जब रेड ब्लड सेल को चेक किया जाएगा तो इनकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगी। दैट इज वाई नो अटैचमेंट ऑफ एंटीजन। तो जब अटैचमेंट एंटीजन्स की नहीं हो पाएगी ऑन दी सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, तो जो ए बी है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा ओ में, दैट विल बी ओ नेगेटिव। क्योंकि ये देखिए रेड ब्लड सेल की सरफेस खाली हो गई है, ये इसके आसपास घूम तो रही होंगी एंटीजन, लेकिन चूंकि अटैच नहीं है, सो इस तरह की फेनोटाइप को बॉम्बे फेनोटाइप कहते हैं। बॉम्बे फेनोटाइप ये सब में है, आई ए के साथ भी हो सकती है, आई बी के साथ भी, आई ए आई बी के साथ भी हो सकती है। और ये कब होगी? जब ये वाला जीनोटाइप आ जाए। अगर इन दोनों में से कोई जीनोटाइप आता है, कैपिटल एच या कैपिटल एच स्मॉल एच, तो सब्सटेंस एच बनेगा। जो जीनोटाइप है वही फिनोटाइप होगी। यहाँ फर्क आ गया। बम्बई फिनोटाइप एपिस्टेसिस की वो एग्जांपल है
जिसमें जीनोटाइप से फिनोटाइप बदल जाती है। जीनोटाइप कह रही थी कि ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, लेकिन एच ना होने की वजह से दोनों ही अटैच नहीं हो पाई, तो इसकी सरफेस खाली। बोल रहे ये कमेंट करें, एंटीजन के अटैच ना होने की वजह से आरबीसी की सरफेस खाली है। बोलें एंटीजन के अटैच जीनोटिपिकली ए बी बट फिनोटिपिकली, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग जीनोटिपिकली ए होते हैं, फिनोटिपिकली ओ, कुछ लोग जीनोटिपिकली बी हैं और फिनोटिपिकली ओ होते हैं। सो तीनों केस में ये मौजूद है। सारे लोग मैसेज करें जो मैंने बताया, एंटीजेंस के अटैच ना होने की वजह से आरबीसी की सरफेस खाली। जल्दी बोलें, जल्दी करें, बोलना जल्दी करें, इसलिए ओ नेगेटिव है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लिंक जीन एक्सेप्ट, दे में शो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ठीक है। और सरफेस खाली आपको पता ओ ब्लड ग्रुप होती है। सो लिंक जीन कभी भी बच्चों इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट शो नहीं करती, डी आंसर होगा। जीन शोइंग लिंकेज आर ऑलवेज लोकेटेड ऑन, जो जीन्स लिंकेज शो करती हैं वो हमेशा सेम क्रोमोसोम ऑफ सेम जीनोम पे मौजूद होती हैं, ठीक है। सेम क्रोमोसोम होना चाहिए लिंक होने के लिए और सेम जीनोम होना चाहिए। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, ये मैंने बता दिया, मल्टीपल एलील्स नॉट मल्टीपल जीन्स। और मल्टीपल जीन्स या पॉलीजीन की एग्जांपल है वीट ग्रेन कलर, स्किन ग्रेन कलर, स्किन कलर ह्यूमन का, और ह्यूमन हाइट, वेट, कलर, ये सब चीजें। तो यहाँ आंसर होगा मल्टीपल एलील। इन विच सिचुएशन जीन्स आर नॉट असोर्टेड इंडिपेंडेंटली, व्हेन जीन्स आर लिंक्ड एंड देयर लोसाई आर क्लोज, जब वो बहुत क्लोज होंगी तो उनका इंडिपेंडेंट असोर्ट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। मैंने कहा था ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना डिस्टेंस कम होगा लिंकेज ज़्यादा होगा और क्रॉसिंग ओवर का चांस, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का चांस कम होगा। जितना लोसाई में डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना उनका इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। व्हेन जीन्स आर लिंक्ड एंड देयर, ठीक है। ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये तो आपको पता ओ। सेम जीनोम वाला क्लियर कर दें बेटे, लिंक्ड जीन हमेशा एक ही क्रोमोसोम पे होती हैं, ये एक ही क्रोमोसोम, किसी और क्रोमोसोम पे नहीं होंगी। और क्रोमोसोम उसी जीनोम का ही होना चाहिए, ये तो नहीं एक मेरा और एक किसी और का। सेम जीनोम का मतलब है उसी बंदे के क्रोमोसोम पे लिंकेज होगा और उसी क्रोमोसोम पे होगा, एक जैसी एक दूसरे के पास। लें बच्चों, उसके बाद है ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, ए बी, शाबाश। और डोनर कौन है, ओ। एनी टाइप ऑफ चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन, ये तो बड़ा आसान है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फॉर्म द बेसिस ऑफ, यस, पॉलीजेनिक मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन करती हैं। क्या करती हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। अलील आई ए एंड आई बी शो, ये तो पहले भी आया, को डोमिनेंस। देयर आर डैश नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन ह्यूमन, 23। मैंने कहा था एक होमोलॉगस पेयर एक लिंकेज ग्रुप के तौर पर माना जाता है। सो आंसर है 23। ह्यूमन में 23, क्योंकि 1 वाले 2 हैं, 2 वाले 2 हैं, 3 वाले 2 हैं, हर नंबर के 2 क्रोमोसोम्स हैं। When 2 or more do not show complete dominance and both alleles are independently expressed, कोडोमिनेंस, ठीक है। क्रोमोसोमल एबेरेशन के बारे में चैप्टर नंबर 21 खोलें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखें, टर्नर सिंड्रोम देखें, ये सब क्रोमोसोमल एबेरेशन है जिसमें पूरा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा या ज़्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा या कम हो जाता है, ठीक है। जीन्स में नहीं फर्क पड़ता, क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो जाते हैं। लें बच्चों, उसके बाद है अ पर्सन होमोजाइगस फॉर स्मॉल आई, सबको पता स्मॉल आई ओ है। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, बहुत ही आसान एमसीक्यूज, एलील्स कहा जाता है। और उसके बाद आपको अल्लाह भला करे, किधर गया, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आर एंटायरली, ये बात याद रखें, डिसकंटिन्यूअस में इन्वायरमेंट का फर्क नहीं होता। हमारे वेट, हमारे कलर पे इन्वायरमेंट भी इफेक्ट डालते हैं। सो पॉलीजीन्स में, पॉलीजेनिक ट्रेट में इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी आते हैं, कलर के लिए, वेट के लिए, हाइट के लिए, ठीक है। लेकिन जो मोनोजेनिक होते हैं वो एग्जैक्टली और ओनली जीन्स के साथ कंट्रोल होते हैं।
उनका इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट जैसा मर्जी हो, जिसका ब्लड ग्रुप ए होना ना वो ए ही होना है, ए भी हो ब्लड। और अगर उनका बम्बई भी हुआ तो जीन की वजह से ही हुआ, इन्वायरमेंट की वजह से नहीं हुआ। ए बी ओ ग्रुपिंग इज कंट्रोल बाय जीन आई विच हैज 3 एलील, ये तो मैंने आपको करवाया था क्लास में। ए बी ओ में जीन 1 है, अलील 3 है, फिनोटाइप्स 4 हैं और जीनोटाइप्स 6 हैं, बताया था ना ये सारा। ए बी ओ की मोनोजेनिक है, मीन एक जीन है, अलील 3 है, मल्टीपल अलील है, और उसके बाद फिनोटाइप्स 4 हैं और जीनोटाइप्स 6 हैं। ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल बाय 3 to 6 जीन पेयर, 3 से 6 जीन पेयर होते हैं। अ कैरेक्टर दैट कैन ओनली अपीयर इन स्पेसिफिक वैल्यूज, ये तो बड़ा आसान है, स्पेसिफिक वैल्यू नॉट इंटरमीडिएट्स, तो वो डिसकंटिन्यूअस है। अ मैन विद ब्लड ग्रुप एम, एल एम एल एम, दोनों अलील एल एम होंगी, एक जैसी होंगी, होमोजाइगस होगा तो वो क्या बनेगा, एल एम एल एम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट इज डोमिनेंट। टर्मिनल फ्लावर नहीं है तो रिसेसिव है, व्हाइट फ्लावर बी रिसेसिव है, ग्रीन पोड्स यस, ये ग्रीन कलर पोड का ये डोमिनेंट है, रिंकल सीड भी रिसेसिव है राउंड के लिहाज से। सो अब अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो जल्दी से कर लें, यू हैव 2 minutes। हाँ जी बच्चों, हैव यू एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट, 16 किधर है भाई। मियोसिस क्रॉसिंग ओवर करती है, मियोसिस होती है तो क्रॉसिंग ओवर होती है ना, ये एंटागोनिस्टिक नहीं, क्रॉसिंग ओवर से मियोसिस नहीं होती, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। इसी तरह मियोसिस होगी तो क्रॉसिंग ओवर होगी ना, सिंपल सी बात है, मियोसिस नहीं होगी तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगी। चलें और कोई क्वेश्चन, ऑल क्लियर। चलें कल आप लोग जो है ना आज के टेस्ट के लिए तैयारी करें, जाके आज का टेस्ट आपको मैं बताता हूँ यूएचएस का यूनिट नंबर 11 से यूनिट 14 तक है, पोस्ट भी लगा दें बच्चों, अभी लगा दें। बम्बई वाला बेटे मैंने क्लियर कर दिया एग्जैक्टली। बम्बई में एक और जीन होती है जो कि एच जीन है, इस एच जीन की 2 अलील्स हैं, कैपिटल एच और स्मॉल एच। कैपिटल एच से सब्सटेंस एच बनता है और स्मॉल एच से सब्सटेंस एच नहीं बनता। ये एच सब्सटेंस एंटीजन के अटैच होने के लिए इस्तेमाल होता है, जब ये बनेगा नहीं तो एंटीजन अटैच नहीं होगी, फिरती रहेगी। जब हम रेड ब्लड सेल की सतह को देखेंगे ये तो खाली होगी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाईजान आई ए आई बी है, इधर देख रहे हैं रेड ब्लड सेल की सरफेस खाली है, हाँ ये क्या हुआ, फिर पता लगेगा भाईजान वो ठीक है, उसकी जो एंटीजन बनी है वो घूम रही है, अटैच नहीं हो पाई एच नया होने की वजह से, तो अंदर से वो ए बी है, बाहर दिखने में वो ओ है, लिहाजा ये बम्बई फिनोटाइप हो गया। मीन जीन आए जीन एच के ऊपर डिपेंड कर रही है, जीन आए जीन एच पे डिपेंड कर रही है, 2 अलग अलग जीन्स हैं, ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर। सर फादर ए प्लस मदर बी प्लस देन चाइल्ड कैन बी बी और ए, दोनों हो सकते हैं बेटे। सर अगर बोथ पेरेंट्स ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव हो तो पर्सन लाजमी ओ प्लस होगा, जी बिल्कुल, ओ प्लस के साथ ओ नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ए या बी या ए भी नहीं हो सकता, प्लस वाले दोनों हैं तो वो माइनस ओ माइनस हो सकता है, ठीक है। चलें यहाँ तक बच्चों आज का आपका टॉपिक था, टेस्ट डिस्कशन थी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कल पीसीआर वगैरह पढ़ के आना और जेनेटिक एनालाइजर्स जो है वो पढ़ना, एनालिसिस ऑफ डीएनए पढ़ना, इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आएगी, नहीं पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो बच्चों आज के टेस्ट की रिवीजन स्टार्ट कर दें, शाम को मिलते हैं टेस्ट में, आप लोग ही मिलेंगे, मैं तो कल ही मिलूँगा, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।